गजा और लबनान में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की जाए, मुस्लिम मुमालिक यकसबान। रियाद में अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास। इसराइल जारहियत की तमाम हदें पार कर चुका, अब मजम्मतों से आगे बढ़कर ठोस लाहे अमल बनाना होगा। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाजों को अमली शक्ल देना होगी। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी आयद की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा भूख, अफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। फलस्तीन में इमदादी सामान की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। आलमी अदालत इंसाफ की फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। सऊदी वली अहद का गजा में इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की फलस्तीन, लेबनान और ईरान पर हमलों की मजम्मत। सरबराही इजलास से इफ्तिताही खिताब में कहा, अब तक हजारों मासूम शहीद हो चुके, मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। आलमी बरादरी को अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना होगा। इसराइली हमलों ने लेबनान की सालमियत को खतरे में डाल दिया, यकीनी बनाना होगा इसराइल दोबारा ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी न करे। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इमदाद की तरसील और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल पर जोर। कहा रोजाना मासूम बच्चों की नस्लकुशी हो रही है, सिलसिला बंद होना चाहिए। सदर तुर्की ने कहा इस्राइल पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी, जारहियत न रुकी तो पाबंदियों का दायरा बढ़ाएंगे। जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है। लबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती का इसराइली जारहियत फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। अरब इस्लामी समिट से मिस्र, उर्दुन, मलेशिया और दीगर मुमालिक के सरबराहान का भी खिताब। मसला फलस्तीन को उजागर किया। रियाद में वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा पाक सऊदिया वसी ताउन अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है, हर गुजरते दिन के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके पर जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। विजन 2030 से मुतालिक सऊदी क़यादत की भी तारीफ। कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने गुलनिसा नामी खातून समेत 3 मुल्जिमान को धर लिया। मास्टरमाइंड जावेद ने एयरपोर्ट से फोन करके चीनी शहरियों के आने की इत्तला दी। बम दानिश ने नस्ब किया। खुदकुश बमबार की शनाख्त शाह फहद उर्फ आफ्ताब के नाम से हुई। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम भी शामिल है। वजीर दाखिला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गाड़ी कराची से 71 लाख में खरीदी गई, रकम हब से निजी बैंक के जरिए मुंतकिल हुई। दहशतगर्दों ने गाड़ी मुंतकिली के लिए खातून को इस्तेमाल किया। 32 से 40 किलो धमाका खेज मवाद गाड़ी के दरवाजे में नस्ब था। जिया लंजार का पुलिस पार्टी के लिए 5 करोड़ इनाम का ऐलान। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की कोशिशें नाकाम होंगी, दहशतगर्द अपने किए की कीमत चुकाएंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर चीनी वजारत खारजा का अहम बयान। कहा पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को सबक सिखाने का अज़्म और काबिलियत रखते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। दहशतगर्दी से निपटने का चैलेंज, बलूचिस्तान हुकूमत के अहम फैसले। काबीना का दुश्मनों के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से लड़ने का अज़्म। बलूचिस्तान सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2024 की मंजूरी। सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात को मजीद मजबूत और मुअस्सर बनाया जाएगा। बहाली अमन के लिए जिम्मेदारियों का वाज़ेह तयन किया जाएगा। कोयटा धमाके में कीमती जालों के सिया पर 3 रोजा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निको। पंजाब बदस्तूर जहरीली हवाओं की लपेट में, लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार। दीगर शहरों में भी सूरत हाल खराब। 4 अजला में पाबंदियां मजीद सख्त। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग ममनू। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरीज को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। इतलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। लाहौर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। मजीद 91 मुकदमात दर्ज, 14 गिरफ्तार। 2 रोज में 10 भट्टे मिस्मार, 50 सील।
लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग पर हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद, एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी। इस तरह हुकूमत मामले को संजीदा ले रही है क्या? 2 साल से अहकाम दे रहे हैं, क्या महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था? बस स्टैंड पर गाड़ियों को चेक करने का तरीकाकार क्या है? एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी कहाँ है? ये सूबा चल कैसे रहा है? जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी का मतलब स्मॉग कंट्रोल में नाकामी नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा 8 माह से स्मॉग के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं, मसले को मिलकर हल करना होगा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। इस केस को सुन भी ले तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे कि ये हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, केस को मुलतवी कर देते हैं। आईनी बेंच को फाल बनाने के लिए अहम बैठक, सरबरा आईनी बेंच की रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान के साथ मुलाकात। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबरा आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद, एफबीआर हुकाम के साथ मुज़ाकरात। पहली सहमाही में 2625 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हुकाम की ब्रीफिंग, मालियाती इदारे के वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से कल मुलाकात मुतवक्के। मुल्क में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करने का आगाज। VPNs को व्हाइट लिस्टिंग के लिए आरजी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। PTA हुक्काम का मौक़िफ़, कहा उनके जरिए हसास और गैर कानूनी डाटा तक रसाई हो सकती है। अब तक 1400 से ज़ायद कंपनीज VPNs रजिस्टर्ड करा चुकी है। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हज पॉलिसी 2025 का ऐलान, सरकारी और निजी स्कीम के तहत कोटा 50-50%। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं होगी। विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी स्कीम के तहत अखराजात 11,75,000 तक होंगे। दरख्वास्तें 18 नवंबर से वसूल की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियावी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टूअर्ट की मुलाकात। इलाकाई आलमी अमन, दिफा और सलामती के लिए मज़ीद ताउन मजबूत बनाने का अज़्म। सिपहसालार का मुश्तरका अहदाफ के लिए मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। ऑस्ट्रेलियावी आर्मी चीफ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों के मुतरफ। मौसम के बदलते रंग, बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मानसहरा में नज़ारे निखर गए। सयाहती मकामा जलगढ़ और झील सैफुल मलूक ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी कालाम, मालम जब्बा और बहरीन में दिलकश मनाजिर। शिमाली गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी, नसीरात में बेघर अफराद पर गोलाबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। जबालिया और रफा पर भी हमले, 24 घंटों में 30 शहादतें, तादाद 43,603 हो गए। मगरबी किनारे में भी घर घर छापे, मजीद 20 नौजवान गिरफ्तार। लेबनान में बेगुनाहों की नस्ल कुशी जारी, वादी सौर पर फिर बमबारी, वादी बिका और बेरूत पर भी हमले, 24 घंटे में 40 शहादतें। हिजबुल्लाह के जवाबी वार, इसराइली इलाकों पर 50 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। तेल अवीव के मज़ाफात में आग भड़क उठी। चैंपियंस ट्रॉफी पर जीरो टॉलरेंस, हुकूमत की PCB को सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत। -1 फार्मूले के तहत भारत की जगह दूसरे मुल्क को बुलाने की तजवीज़। मुतबादिल टीम के लिए ICC और दीगर बोर्ड से राबिते का मशवरा। भारत इनकार की ठोस वजूहात बताए। PCB जल्द ICC को खत लिखेगा। बोर्ड की कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल। कामयाबियों भरे सफर में एक और मार्का, शाहीनों का नया मिशन। वनडे मैचेस के बाद ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज, ग्रीन शर्ट्स के ब्रिस्बेन में डेरे। पहला मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। शाहीन छोटे फॉर्मेट में बड़ी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। और
कराची में फैशन के नित नए अंदाज, दीदा सेब मलबूसात की नुमाइश, मशरिक और मगरिब का हसीन इम्तिजाज, मरकज़ निगाह। रंगों की बहार में मॉडल्स की रैंप पर वॉक, शुरका की भरपूर पजीराई, मौसीकी का भी तड़का।